अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं तौकीर अहमद और आप देख रहे हैं क्राफ्टी क्रिएटर यूट्यूब चैनल। दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज दोस्तों हमारा जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है, कोरल ड्रा से रिलेटेड है। हमने बहुत सारे ट्यूटोरियल ऑलरेडी देख रखे हैं उसके। उम्मीद है जो लोग रेगुलर फॉलो कर रहे होंगे उनको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों आज हम उसकी प्रैक्टिकल क्लास करेंगे और ऑलमोस्ट ये क्लास नंबर 1 ही कंसीडर की जाएगी। तो आज ये जो फ्लायर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है इसको हम कंपोजिंग करेंगे कि ये कैसे डिज़ाइन किया गया है। तो चलिए दोस्तों बगैर टाइम ज़ाया किए हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो इससे बहुत सी चीज़ें मैंने ऑलरेडी जो टाइप शुदा हैं या इससे रिलेटेड चीज़ें मैंने ऑलरेडी बना के साइड पे रखी हुई हैं। सबसे पहले डिज़ाइन में हमने इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि डिज़ाइन आया कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, किस साइज़ में उसको चाहिए। तो सबसे पहले हमने साइज़ को मद्देनज़र रखना है। लेट अस कस्टमर की रिक्वायरमेंट A4 हाफ है और हमारा जो कैनवस का साइज़ है वो A4 है। आप यहाँ टूल बार पर आके रेक्टेंगल पर डबल क्लिक करेंगे या F6 से आप जो है रेक्टेंगल जो टूल है उसको एक्टिव कर सकते हैं। डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये रेक्टेंगल ऑटो से पेज के कैनवस के मुताबिक ड्रा हो चुका है। तो ऐसे पहले आपने ड्रा कर लेना है, उससे थोड़ा सा छोटा कर लें ताकि जो प्रिंटर की ग्रिप है या फिर मशीन वगैरह की ग्रिप है वो आसानी से आपके पास अवेलेबल हो। ये आपने इसको अंदाजे से मैंने छोटा कर लिया। मेरा तो काफ़ी अर्से से मैं इस पर काम कर रहा हूँ तो इसलिए मुझे तो अंदाजे से कर लेता हूँ, लेकिन आपने जब भी करना अंदाजे से नहीं करना, आपने बाकायदा डायमेंशंस वगैरह ले लेनी है ताकि उसमें आसानी हो। ये सेंटर में आप देख रहे हैं मैंने जो है वो कटिंग एरिया छोड़ दिया है और हम एक पे काम करेंगे ताकि इसी को कॉपी करके साइड पे ले आएँ ताकि दूसरा भी इसी से रिलेटेड बिल्कुल सेम टू सेम बासानी बन जाए। तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये कंपनी का लोगो है, ये अवेलेबल है हमारे पास। लेटेस्ट आपके पास नहीं अवेलेबल तो आपने पेन टूल या फिर इसको अगर अच्छे रेजोल्यूशन की तस्वीर है तो इसको आपने ट्रेस कर लेना है। सबसे पहले लोगो मैंने ड्रा कर दिया। उससे नंबर पे हमारे पास दोस्तों मौजूद है जो कंपनी का नाम है, जो ब्रांड नेम है, उसको हमने उठा के यहाँ पे ड्रैग कर दिया। उसके बाद जो जो चीज़ें उनकी रिक्वायरमेंट थी उन्होंने मुझे बताया कि ये चीज़ें हमें चाहिए, उसको मैंने लिख लिया। यहाँ पे होम डिलीवरी की सहूलत मौजूद है, स्टे होम स्टे सेफ़, इसको मैंने एडजस्ट कर दिया। अब ये आपके सामने नज़र आ रहा है। इसको हमने कैसे बनाया है, सबसे पहले हमने एक बॉक्स ड्रा किया और यहाँ कलर बार में आके यहाँ से हमने कलर फिल कर दिया और सिंपल हमने टेक्स्ट लिख के इसके ऊपर हमने ला के रख दिया। तो कई दफ़ा आपके साथ ऐसे भी हो सकता है कि ये नीचे डाउन नज़र आ रहा होगा, आपने लिखा हुआ है लेकिन आपको नज़र नहीं आ रहा। तो आपने यहाँ से व्यू में आ जाना है, वाई फ्रेम में आना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जजमेंट होगी कि हमारा टेक्स्ट जो है वो लिखा हुआ है लेकिन लेयर जो है वो डाउन हुई हुई है। तो उसको हम इन्हेंस या ऊपर कैसे कर सकते हैं, सिंपल यहाँ पे इन्हेंस कर लें पहले और आप यहाँ से ड्रैग करें, बाहर से ला के सिलेक्ट हो गया। आप देखें सिलेक्टिंग एरिया आ रहा है। आपने सिंपल कीबोर्ड से आपने शिफ्ट पेज अप को प्रेस करना है तो आपका ये टेक्स्ट ऊपर आ चुका है। तो इसको दोस्तों हम यहाँ पे ला सकते हैं आसानी से। यहाँ पे इसके साथ सेलेक्ट करके सी कर दिए, मतलब सेंट्रलाइज। इसके बाद दोस्तों हमारे पास ये एरियाज़ लिखे हुए हैं, किस किस एरियाज़ में ये जो है ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं और फिर टाइमिंग लिखी हुई है। देखिए ये चीज़ें ऐसी हैं जो भी फ्लायर है, ब्राउशर है, विजिटिंग कार्ड है, उसमें प्रॉमिनेंट तौर पे एक वाज़िह तौर पे जाज़बे नज़र आनी चाहिए। ऐसे ना हो कि आपने ऐसे छोटा सा लिख दिया हो कि आपको ये नज़र ही ना आए। और ज़ाहिर सी बात है कस्टमर को पहली नज़र में जब नज़र नहीं आएगा तो वो टेलीफोन नंबर पर रब्ता करके पूछेगा कि हाँ जी ये कौन से टाइमिंग है, किस किस जगह पर देते हैं। तो इस सारी चीज़ों से बचने के लिए कस्टमर जो हमारे बड़े बड़े ब्रांड हैं, जो अच्छे शॉपकीपर हैं, उन सब लोगों ने अपने अपने फ्लायर छपा के डिस्ट्रीब्यूट करवा दिए ताकि कस्टमर को इस सारी दिक्कत ना करनी पड़े कि कौन कौन से एरिया में हम प्रोवाइड कर रहे हैं, शॉप टाइमिंग क्या है। तो उसके अलावा देखें ये जो हमारे पास आ रहा है ये इस चीज़ को डिस्प्ले कर रहा है कि ये बड़े बड़े जो हमारे सराउंडिंग के एरिए हैं इन एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं जो डिलीवरी सर्विस है। ये जो तस्वीर है मैंने नेट से उठाई है, इसका लिंक मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप भी नेट से उठा सकते हैं। अच्छे पिक्सल की तस्वीर है, मैं जूम इन करके दिखा सकता हूँ। देखें इतना ज़्यादा ब्लर नहीं कर रहा और ये उम्मीद है कि अच्छा प्रिंट आ जाएगा हमारे प्रेस में। प्रेस से प्रिंट करेंगे, प्रिंटर से प्रिंट करेंगे। तो अब दोस्तों देखो एक क्वेश्चन बहुत मज़े का आ रहा है कि हमें बहुत सारे मैंने लेक्चर्स में बताया था कि पावर क्लिप बहुत अहमियत की हामिल है। पावर क्लिप को क्यों यूज़ किया जा सकता है। वाई फ्रेम में आएंगे, यहाँ से आप देखें ये जो हमारा JPG है इसका एरिया आउटसाइड द एरिया जा रहा है, जो हमारा कैनवस साइज़ है उससे बड़ा जा रहा है। इससे क्या नुकसान होगा, जब आप दोस्तों यहाँ से ओवरऑल को सिलेक्ट करेंगे तो ये देखें 5.3 आ रहा है और जबकि हमारा जेन्युइन साइज़ जो कैनवस साइज़ था वो 4.9 है। इसमें हमें डिज़ाइनिंग करनी है तो मैं इसको इन्हेंस में ले आता हूँ। यहाँ से
अब देखेंगे हम बाहर कौन कौन सा जा रहा है एरिया। देखें यहाँ से हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा कि बाहर कौन कौन सा जा रहा है, क्योंकि हमारे पास जो तस्वीर है इसकी ग्राउंड भी JPG जो वाइट कलर में है। तो दोस्तों इसको आपने राइट क्लिक करना है, यहाँ पे आ रहा है पावर क्लिप इनसाइड, और सिंपल आपने यहाँ पे क्लिक करना है तो आपकी ये तस्वीर पावर क्लिप के इनसाइड हो गई है। तो आपने इसको पावर क्लिप के अंदर पकड़ना है, तो डबल क्लिक भी कर सकते हैं, इससे ज़्यादा टाइम लग सकता है आपका। सिंपल आप आल्ट से पकड़ लें ऑब्जेक्ट को, कोई भी आल्ट प्रेस करें और माउस का जो है आप लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो ऑब्जेक्ट को आपका ईजीली ग्रिप हो जाएगा आपके माउस से। उसके बाद दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट सेटिंग देखें यहाँ पे क्या आ रही है। ये हमारे पास एक बाइक आ रहा है जो कि इस चीज़ को शो कर रहा है कि जो डिलीवरी मैन है वो बाइक पर आपको डिलीवर करेगा, और यहाँ पे हमने लोगो लगाया हुआ है ताकि जो हमारा कस्टमर है वो भी मुतमईन हो जाए कि अच्छा काम किया गया है। देखें यहाँ पे जो मैंने JPG रखा है इसमें कोई भी आपके पास लोगो नहीं लगा हुआ। सिंपल आपने इस पर क्लिक करना है। अगर आपके पिक्सल डिस्टर्ब हो रहे हैं, ये देखें एजेस जो हैं, क्योंकि ये रास्टर फाइल है। अगर रास्टर फाइल और वेक्टर फाइल का आपको नहीं पता तो आप सबसे पहले क्लास नंबर 1 में चले जाएं। मैं ऊपर यहाँ पे जो हमारा कार्ड आ रहा है इसमें ऑप्शन दे दूंगा, इंशाल्लाह आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप ये आसानी जान लेंगे रास्टर फाइल और जो वेक्टर फाइल है उसमें क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों इसके अच्छे पिक्सल हासिल करने के लिए हम इसको ट्रेस कर लेते हैं। सिंपल आपने इस पर क्लिक करना है, उसके बाद आपके सामने ये ऑप्शन आ रहा है ट्रेस का बिटमैप, ट्रेस बिटमैप, और इसके अलावा बिटमैप के अंदर से भी ये ऑप्शन आ सकता है। मैंने ऑलरेडी बता रखा है, जो लोग हमारे लेक्चर के साथ बाकायदा तौर पे जुड़े हुए हैं उनको तो समझ आ चुकी होगी। अगर कोई न्यू यूज़र है तो उनसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। और इसके अलावा जो मैं हमारे जो भी कोरल के ड्रा के बारे में लेक्चर जो दिए गए हैं वो सब जो हैं, जो आपकी डिस्क्रिप्शन है इसमें एक लिंक है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सब वीडियो वन बाय वन जो है वो चल पड़ेगी और आप वहाँ से आसानी से देख सकते हैं। तो दोस्तों सिंपल आपने इसको बिट मैप को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपने बिट मैप में आ जाना है, और ये देखें ऑप्शन आ रहा है क्विक ट्रेस का। क्विक ट्रेस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास एक वेक्टर फाइल बन चुकी है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। ये देखें इसके जो पिक्सल है वो डिस्टर्ब नहीं हो रहे, लेकिन इसके बैकग्राउंड में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी ज़रूरत की नहीं है। आपने वाई फ्रेम में आ जाना है, ये जैसे बैकग्राउंड आ रहा है इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दें। उसके बाद आप एनहांस मोड में ले आएँ। आप दोस्तों जो कंपनी का ब्रांड का लोगो है वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। सिंपल मैं वहाँ से यहाँ पे ला रहा हूँ और लेफ़्ट क्लिक करके राइट मैंने क्लिक करना है, तो मेरा ये कॉपी बन चुका है। कोरल ड्रा में दोस्तों कॉपी बहुत से तरीक़ों से की जा सकती है, जिसको जो सा तरीका अच्छा लगे। Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+D से भी कॉपी किया जा सकता है, और इसके अलावा आपने सिंपल कीबोर्ड से प्लस को क्लिक करेंगे तो वो भी कॉपी हो जाएगा। इसके अलावा आप माउस से ड्रैग करेंगे तो तब भी कॉपी हो जाएगा। दोस्तों अब देखें यहाँ पे हमारे पास ये व्हीकल आ रहा है, कार आ रही है, इसको हमने छुपाना है। जो हमारा ये डिज़ाइन है देखें इसमें ये अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों बहुत सारे डिज़ाइन के बैकग्राउंड्स में बहुत सारे काम हुए होते हैं, तो उनको आप जब अच्छा काम सीख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी ये कैसे कैसे चीज़ें जो है कैसे यूज़ की गई हैं, कैसे उसको छुपाया गया है। तो आपके सामने देखें वो कार जो अवेलेबल थी उसको मैंने हटा दी है, उसके ऊपर हमारा जो बाइक है उसका तस्वीर लगा दी गई है। इसके बाद दोस्तों हमारे पास ये इनका एड्रेस आ चुका है और ये बाहसा फाउंट है। अगर किसी को चाहिए हुआ तो लिंक में आप मुझे जो डिस्क्रिप्शन में है उसमें आप कमेंट कर देंगे तो मैं इंशाल्लाह आपको लिंक दे दूंगा और ये फाउंट वहाँ से आसानी से डाउनलोड हो जाएंगे। इसको थोड़ा सा ऊपर करने की ज़रूरत है क्योंकि हमारा ये जो टेक्स्ट है ये आसानी से सिलेक्ट नहीं हो रहा, इस एरिए पे नहीं आ रहा। उसके बाद दोस्तों हमारे पास ये नंबर आ गए हैं। आपने देखा होगा एक हमारे पास मोबाइल नंबर है या PTCL नंबर है और एक हमारे पास व्हाट्सएप नंबर है। तो हमें व्हाट्सएप की लगाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? दोस्तों बहुत सारे यूज़र ऐसे हैं जिनके पास कॉल पैकेज नहीं होता और इंटरनेट पैकेज होता है, तो वो कॉल करने के बजाय जो है कस्टमर ईजी फील करता है कि आपको व्हाट्सएप पे रब्ता कर लिया जाए। तो इसलिए ये आपको नेट से बआसानी मिल जाएंगे। सिंपल आपने कंट्रोल आई किस चीज़ की है? इंपोर्ट की है। क्योंकि मैं तो बहुत अरसे से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, तो मैंने बहुत सारे फ़ोल्डर बना रखे हैं जिसमें मेरे पास सोशल मीडिया का अलग फ़ोल्डर है, गुड लुक का अलग फ़ोल्डर है। तो ये देखिए ये सोशल मीडिया आइकन मेरे पास फ़ोल्डर है, इसमें मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है। इसको मैंने सिंपल सेलेक्ट करना है और ड्रैग कर लेना है और मैंने यहाँ पे ड्रा कर लेना है। तो क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मैंने ड्रा कर रखा है। तो ये देखिए दोस्तों अब हमारे पास ये जो ऑप्शन है जा रहा है, ये जो टैग है हमारे कैनवस एरिया प्रिंटिंग एरिया से बाहर जा रहा है। तो इससे क्या होगा दोस्तों, हम जब सेलेक्ट करेंगे तो हमारा जो कैनवस साइज़ है वो जो हमारा फ्लायर साइज़ है वो बड़ा हो जाएगा।
सिंपल आपने यहाँ पे आके राइट क्लिक करना है, पावर क्लिप इनसाइड और क्लिक करेंगे तो अब ये सब चीज़ें बॉक्स के अंदर आ चुकी हैं। तो अब देखिए दोस्तों कितने से टाइम में हमारे पास ये बासानी एक अच्छा जाज़्ब नज़र फ्लायर बन चुका है। एक चीज़ हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट रह गया, इसको हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं। अगर आप यहाँ से कॉपी करना नहीं चाह रहे तो सिंपल आपने बॉक्स पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ड्रैग करेंगे तो बॉक्स आ चुका है। इसके बाद ये कलर मेरे पास ऑलरेडी ड्रा हुआ पड़ा है। अगर आपके पास ये नहीं पड़ा तो आपके पास अगर किसी JPG में से उठाना है या आपने जो ट्रेस किया है इसमें से उठाना है तो सिंपल हमारे पास ये कलर आई ड्रॉपर आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। जिस पे हम क्लिक करेंगे दोस्तों वहाँ से ये कलर पिक कर लेगा और जिस जगह आपने ड्रॉप करना है वहाँ ड्रॉप कर लेंगे। तो अब आके राइट क्लिक करें, आप इसको पावर क्लिप इनसाइड कर लें। अब देखिए हमेशा जो न्यू यूज़र होते हैं वो इसी चीज़ का फेलियर होता है कि आपने नीचे भी डार्क कलर रखा है और जो ऊपर नंबर आ रहे हैं ये भी डार्क कलर है। तो ये कैसे आपको ईजीली असेस होगा? आप खुद भी देख सकते हैं कि आपकी अपनी आंखों को ये ईजीली दिख नहीं रहा। तो सिंपल आपने इस पर क्लिक करना है, येलो कलर दे सकते हैं या वाइट कलर दे सकते हैं। दोनों कलर काउंटर कलर हैं दोस्तों। काउंटर कलर का आपको पता होना चाहिए काउंटर कलर क्या चीज़ होता है। ऐसे कलर जो ग्राउंड में डार्क कलर लगी है और ऊपर जो है आपने टेक्स्ट लिखना है उसको लाइट लगाना है तो आपका ये कलर काउंटर कलर कंसीडर किया जाएगा। इसी तरह ये नीचे जो मेरे पास देखें आपके सामने ये डार्क है, मैं कंट्रोल Z कर लेता हूँ। अब ऊपर भी डार्क है तो आप खुद ही देख सकते हैं कि ये एक जाज़्बे नज़र नहीं है। पहली नज़र पे किसी भी कस्टमर को बासानी नज़र नहीं आएगा। तो इसलिए हमने इसको येलो या फिर वाइट कलर कर दिया है। तो दोस्तों देखिए थोड़े से टाइम में हमारा ये ब्राउज़र जो है तैयार हो चुका है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये तो आपको ऑलरेडी तैयार करने का तरीका बता दिया गया है। लेकिन कोई कस्टमर ऐसे होते हैं जो सिर्फ आपको टेक्स्ट में लिख के दे देते हैं, पेज पे लिख देंगे, व्हाट्सएप में फॉरवर्ड कर देंगे। तो उसकी जो क्रिएशन है वो आपने सेल्फ क्रिएशन करनी है, खुद से करना है। तो वो आपको कैसे आएगी? वो इसी सूरत में आएगी जब आपका एक्सपीरियंस अच्छा हो जाएगा, आप रोज़ जो है प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको ये चीज़ें समझ आनी शुरू हो जाएंगी कौन सा कलर किस पे अच्छा लग रहा है, कौन सा कलर किस पे अच्छा नहीं लग रहा। मैं आज की वीडियो दोस्तों यहीं तक थी। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और दोस्तों हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़।